वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपकी आने वाली यूपी की परीक्षा हुई, MP है, उत्तराखंड है या फिर आपका कोई वनडे एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र के प्रति किसने समर्पित किया? तो राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है इसे पेमा खांडू ने। अरुणाचल प्रदेश में तवांग युद्ध स्मारक को पुनर्निर्मित किया गया है। 26 नवंबर 2022 को इसरो ने PSLV C-54 रॉकेट के साथ OSENSat 3 और 8 नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसमें किस पड़ोसी देश की भी सैटेलाइट को भेजा गया है ये बताना है। तो इसमें है भूटान की सैटेलाइट। ठीक है, आपका जो PSLV C-54 रॉकेट है इसमें OSENSat 3 और 8 नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है और इसमें जो है उन सभी में से भूटान की भी सैटेलाइट है। खबरों में रहे ड्रोन शाहपार। ठीक है, ड्रोन शाहपार को किसने विकसित किया है? ड्रोन शाहपार विकसित किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। नवंबर 2022 में किस देश ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया है? तो ये है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। फिर है हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों को खुदाई में लगभग 2000 वर्ष पुरानी कांस्य की ग्रीन रोमन देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो ये इटली में, इटली के जो पुरातत्वविद हैं यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इन लोगों को खुदाई में लगभग 2000 साल पुरानी कांस्य की ग्रीक रोमन देवताओं की मूर्तियां मिली हुई हैं। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के अब तक के सबसे करीब 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ब्लैक होल की खोज की है। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है गिया BH1। ठीक है, ये जो है ये अब तक पृथ्वी के सबसे करीब का ब्लैक होल है, लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर। एग्ज़ाम में देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। ठीक है, उसमें कई चीज़ें आपको दे देगा। डिस्टेंस हुआ, दूरी है, और आपका लाइट इंटेंसिटी है, और ऑप्टिक्स से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड ऑप्शन दे देगा। तो प्रकाश देख के कंफ्यूज मत करिएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये है 26 नवंबर को, क्योंकि हम सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। ये है 26 कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर। हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ है IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक का। ठीक है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाज़ारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की योजना बना रहा है? तो यह है 2025-26 तक जो वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं वो यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाज़ारों में भी जाएंगी। हाल ही में भारत को इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। इसका कार्यकाल होगा 2023 से 25 तक। ठीक है, 2 सालों के लिए भारत को इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष और IFC का उपाध्यक्ष, IEC का। वायुसेना द्वारा 28 से 30 सितंबर तक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास समन्वय 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा आगरा में। हाल ही में किस देश ने न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर जहाज याकुटिया लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रसिया ने। ठीक है, रूस ने न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर जहाज याकुटिया। 23 नवंबर को कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने। सोनजल जो है, सोनजल 2022 ये कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव है।
लखनऊ में आयोजित 34वीं अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 बालिका एकल का खिताब किस राज्य की तन्वी पात्री ने जीता है? तो ये हैं उड़ीसा की। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया। ठीक है, तो विक्रम गोखले एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, यही पूछा गया है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। विक्रम गोखले एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। 23 नवंबर 2022 को प्रसार भारती की स्थापना की रजत जयंती मनाई गई। इसका गठन किस वर्ष में एक सांविधिक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया था? तो 1997 में। ठीक है, 1997 में इसका गठन किया गया प्रसार भारती। फिर टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो ये हैं 3। ठीक है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 3 संस्थान हैं। हाल ही में 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को, और पहली बार कब मनाया गया था ये पूछा गया है। तो पहली बार ये 2014 में मनाया गया था। ठीक है, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को क्या हमने देखा था? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी। फिर है हाल ही में किस देश की फीचर फिल्म आगंतुक को प्रसाद DI पुरस्कार इसे घोषित किया गया है, विजेता घोषित किया गया है? तो ये मूवी है बांग्लादेश की, आगंतुक पिक्चर। फिर है लखनऊ में आयोजित 34वीं अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 बालक एकल का खिताब किस राज्य के निशांत भूक्या ने जीता? ठीक है, निशांत भूक्या हैं तेलंगाना के। CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। ठीक है, जो ये आपकी 5वीं वार्षिक शहर है, CDP उसको पब्लिश करता है, इसमें ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। 2023 गणतंत्र समारोह में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी मुख्य अतिथि? ठीक है, तो ये है मिस्र के। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी। फिर 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडर कोर NCC ने अपने स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? तो NCC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 27 नवंबर 2022 को। ये वीडियो देखिए, इसमें हम दिसंबर के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, दिसंबर नवंबर वाले। बाकी जनवरी फरवरी मैंने कवर करा दिया है, आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। हाल ही में किसे निक्षय मित्र और क्षय योग TB मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया है? तो ये है दीपा मलिक। दीपा मलिक को निक्षय मित्र क्षय रोग TB मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत, नेशनल एम्बेसडर हैं। फिर है हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये किया धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है, तैयार किया गया है इसको ICHR द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। हाल ही में किस राज्य के गौतम काले को 2019 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौतम काले बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। इनको दिया गया है 2019 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। 28 नवंबर को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमाऊ शक्ति इस 2022 का आयोजन हुआ? तो हरिमाऊ शक्ति जो है ये है इंडिया और मलेशिया के बीच का संयुक्त सैनिक अभ्यास। 29 नवंबर 2022 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निगमित सामाजिक दायित्व कॉन्क्लेव का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 28 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया राजस्थान में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ऑस्ट्रा हिंद 2022।
भारत स्पेन में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीत करके प्रतियोगिता में किस स्थान पर रहा? तो भारत का इसमें दूसरा स्थान रहा है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? बिहार के राजगीर में हुआ हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ तो ये किया है नीतीश कुमार ने। याद रखिएगा, बिहार के राजगीर में। L&T कट्टुपल्ली में 26 नवंबर 2022 को सर्वेक्षण पोर्ट लार्ज परियोजना के तीसरे जहाज इच्छक का शुभारंभ किया। इच्छक को किस कंपनी ने बनाया है ये पूछा है, तो इसे बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। हाल ही में किसे इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है AP श्रीधर को। 22 नवंबर 2022 को नवीं भारतीय यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फिर है ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया कब, ये बताना है। तो ये जम्मू कश्मीर में। फिर आगे बढ़ते हैं। देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नाइट स्काई अभयारण्य देश का पहला ऐसा अभयारण्य है, ये स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। फिर हाल ही में कतर एनर्जी ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील 27 वर्ष पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर एनर्जी ने यह हस्ताक्षर किया है चाइना के साथ। ठीक है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीक परिषद AICTE नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो TG सीताराम। TG सीताराम जो हैं वो आपके AICTE के नए चेयरमैन। हाल ही में अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने हीमोफीलिया के लिए पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है, जिसकी एक खुराक का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है ये पूछा है। तो $3.5 मिलियन। किस देश की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों में फीफा कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये स्टेफनी है फ्रांस की। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति के संघर्ष पर बनी ईरानी फिल्म नारगेसी ने इफ़ीट 53 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये इसको मिला हुआ है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ये पुरस्कार मिला हुआ है नारगेसी। फिर नवंबर 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने बिहार में REC की CSR परियोजना के तहत 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार का उद्घाटन किया? तो ये किया है RK सिंह ने। नवंबर 2022 विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के B5 के तहत 5 साल के लिए कुल कितने मेगावाट बिजली खरीद के लिए योजना शुरू की है? तो यह 4500 मेगावाट। फिर है हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2017, 18, 19 के लिए कितने लोगों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है शिल्प गुरु 30 लोगों को और राष्ट्रीय पुरस्कार ये 78 लोगों को। नवंबर 2022 के KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने विश्व किस शहर में महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना का उद्घाटन किया है? तो ये नैनीताल में शुरू की गई है, इसका उद्घाटन किया है मनोज कुमार ने, जो कि KVIC के अध्यक्ष हैं। महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना। भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करेगा, जिसकी क्षमता होगी 300 मेगावाट। ठीक है, जो आपके SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनकी क्षमता है 300 मेगावाट। हाल ही में किस राज्य ने अम्लान यानी
अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया है। ठीक है, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। टॉप 3 दुग्ध उत्पादकों की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के। तो देखिए इसमें भारत के। तो इसमें उत्तर प्रदेश तो रैंक 1 पे है, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश रैंक 1 पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, मौना लोआ ज्वालामुखी है अमेरिका में, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिल लेखक इमायम को कंपेवम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। इसकी स्थापना कब हुई थी इस पुरस्कार की? तो 2013 में। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? 29 नवंबर को, फिलिस्तीनी लोगों के साथ में। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पीटी ऊषा बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला। कोलंबो में आयोजित 81वें वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा को मद्रास बोटिंग क्लब विमेन टीम ने जीत लिया है। यह प्रतियोगिता पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो 1898 में। ठीक है, वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा। कोविड से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले टीके को भारत में बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई है। इसका नाम है इंकोवैक। ठीक है, इंकोवैक, ये दुनिया में पहला नाक से दिए जाने वाला टीका है कोविड का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में WHO ने नस्लवाद भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदल के रख दिया गया है एमपॉक्स। ठीक है, एमपॉक्स नाम कर दिया गया है नस्लवाद और भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए। हाल ही में 28 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा करके किस देश ने पहली बार डेविस कप जीता है? ये जीता है कनाडा ने। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट, इसको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इसको जारी करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, वो वर्ड है गैस लाइटिंग। दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है। ये अवार्ड कहाँ प्रदान किया गया, ये पूछा गया है। तो ये अवार्ड दिया गया मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में मिस अर्थ 2022 का अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड इस बार जीता है दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने। कौन सा शहर सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड की योजना बना रहा है? रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड की योजना बना रहा है इंदौर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने मातृ मृत्यु दर अनुपात के लिए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो ऐसे टोटल 8 राज्य हैं जिन्होंने मातृ मृत्यु दर अनुपात के लिए SDG को अचीव कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया 29 नवंबर को। फिर है हाल ही में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, इस रिपोर्ट के साथ ये किसने जारी की है ये रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। रासायनिक युद्ध
कि सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया 30 नवंबर को। फिर आगे है, नवंबर 2022 में सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो ये हैं सुंदररमन राममूर्ति हैं बीएसई के नए एमडी सीईओ। अग्निकुल कॉस्मोस ने देश का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया है, तो ये स्थापित किया गया है श्रीहरिकोटा में। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1992 में, 1922 में। नवंबर 2022 पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले आ जाए, यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल होता है। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये हैं प्रसून जोशी को। फिर नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज़ सूचकांक में मुंबई की रैंकिंग क्या है, तो मुंबई की यहाँ पे 22वीं रैंकिंग है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के तौर पर मंजूरी दे दी है। ठीक है, जनसंख्या 2019 के अनुसार याक की कितनी है भारत में, तो कुल 58,000 याक हैं भारत में। फिर है, हाल ही में शोधकर्ताओं को 2500 फुट की गहराई में काले मूंगे की 5 नई प्रजातियों की खोज कहाँ की है, तो ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले मूंगे की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है। फिर है, खबरों में रहा सारस 3। सारस 3 क्या है, सारस 3 एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है। हाल ही में हुए 2 ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में रहा कामचटका प्रायद्वीपी किस देश में स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। यहाँ पे अभी रिसेंटली 2 वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है त्रिपुरा में। 27 से 30 नवंबर तक 41वां रामायण मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया अयोध्या में। हाल ही में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक के छात्रों ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। ठीक है, तो ये जो आपका MNNIT है वो कहाँ स्थित है, तो ये है प्रयागराज में। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को 2022 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। फिर बीएसएफ ने 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो स्थापना कब की गई इसकी, 1965 में। 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। अभी इन लोगों ने 58वां स्थापना दिवस मनाया। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी घटकर कितने फीसदी रह गई है, तो 6.3%। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण किस राज्य में, उत्तराखंड में। युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला पीजी छात्रों के लिए 10,000 रुपये के वार्षिक वजीफे का घोषणा किया है, तो ये असम सरकार के द्वारा महिला पीजी छात्रों के लिए 10,000 का वार्षिक वजीफा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा, तो ये है 29 दिसंबर 2022 से ये लागू हो चुका है। देखिए करंट अफेयर्स हम पिछले महीने के देख रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, तो ये 29 नवंबर 2022 से लागू हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही में विक्रम एस किर्लोस्कर का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रेषण यानी रिमिटेंस 12% से बढ़कर के कितने बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है, तो 100 बिलियन।
हाल ही में देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया। ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा बेकरी आइटम फ्रेंच बैगेट को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। इस यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, सबसे पहले यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। और ये बेकरी आइटम है फ्रेंच बैगेट, इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। हाल ही में एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी RRPR होल्डिंग ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 99.5% शेयर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो VCPL किसके स्वामित्व की कंपनी है? तो ये है अडानी के। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? तो हैं अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है कि मनरेगा में सुधार लाया जाए। नवंबर 2022 मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और भारत का तीसरा राज्य कौन है? तो मेघालय है। और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव आयोजित किया गया गोवा में। फिर है फोर्ब्स की इंडिया 100 रिचेस्ट 2022 लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? गौतम अडानी हैं पहले स्थान पर। फिर इक्वलाइज थीम के साथ विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया गया? 1 दिसंबर को। थीम थी इक्वलाइज। फिर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार आयोजित किया? ये अभियान इसको आयोजित किया अभ्यास को, तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया राजस्थान में। हाल ही में भारत और किस देश ने नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना विकसित करने के लिए आर्थिक विकास सहयोग कोष के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें है दक्षिण कोरिया। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड किस वर्ष भारत के 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 1963 में नागालैंड आया। फिर आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य के जितेंद्र सिंह को गोपाल रत्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में प्रदान किया गया? तो ये हरियाणा के हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आपका दिसंबर का कंप्लीट MCQ, ठीक है। तो आपका देखिए अभी ध्यान में रखिएगा 14 मई को होने वाली है UP PCS की परीक्षा, ठीक है। UP PCS प्रीलिम्स है 14 मई को। फिर उसके बाद 21 को आपका MP है। आगे चल के आपका उत्तराखंड पड़ेगा, बिहार है, हरियाणा है, ठीक है। इन सभी के स्टेट PCS की परीक्षा है। उसके लिए जो करंट अफेयर्स हम दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही इसका रिवीजन करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।